कितनी भी कोशिश कर लो बनी, राइटिंग सेक्शन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हारा पूरा राइटिंग सेक्शन इतने अच्छे तरीके से हो जाएगा कि तुम्हारा एक भी नंबर राइटिंग सेक्शन में नहीं कटेगा। ठीक है, बस ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। सारे फॉर्मेट डिस्कस हुए हैं, सारी मैजिक लाइंस डिस्कस हुई हैं, किस तरीके से लेफ्ट राइट जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे यहां पर मैंने करवाए हैं। बस इस वीडियो को देख लोगे तो फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइटिंग सेक्शन को अपना टिक करके छोड़ देना। ठीक है, कंप्लीट ग्रामर इन वन शॉट का वीडियो ऑलरेडी तुम्हें मिल गया है। 1.5 घंटे में पूरा ग्रामर कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे। पत्र दो टाइप के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम लोग इंस्टीट्यूशंस को लिखते हैं, ऑफिशियल सीन में हम लोग लिख रहे होते हैं, प्रिंसिपल को हो गया, नगर निगम के अधिकारी को हो गया। ठीक है, अनौपचारिक पत्र वैसे होते हैं जो हम लोग अपने इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को लिख रहे होते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली के मेंबर्स हो गए, हमारा दोस्त हो गया, किसी को बधाई देनी है, किसी को धन्यवाद करना है, शुभकामनाएं देनी है, तो उस टाइम पर हम लोग ये पत्र लिख रहे होंगे। तुम्हारे काम की क्या चीज है, औपचारिक पत्र में रिजिड फॉर्मेट होता है। ठीक है, फॉर्मेट तुम बकायदा अच्छे से लिख रहे होते हो, तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, डेट स्पेसिफिक जगह पर लिखनी होती है। अनौपचारिक पत्र में तुम्हें थोड़ी सी आजादी रहती है, फॉर्मेट का उतना लोचा नहीं होता है। बस तुम्हें यह याद रखना है कि किस इंसान को किस तरीके से संबोधित करना है। प्रिय दादाजी लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, तुम्हें आदरणीय दादाजी लिखना होगा। ये सारी जो सिली मिस्टेक करते हो ना वो सब मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखो, ये तुम्हारे टीचर्स को मिलता है। डिटेल्ड पत्र वाली वीडियो में मैंने तुम लोग को अच्छे से समझाया, बट यहां पर बेसिक मोटा मोटी समझ लो। 1 नंबर तुम्हें फॉर्मेट का मिलेगा, 3 तुम्हें सब्जेक्ट का मिलेगा, और 1 तुम्हारा भाषा शुद्धता में मिल रहा होगा, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक और फ्लुएंसी तुम्हारी कैसी है, लैंग्वेज पर पकड़ कैसी है, शब्दों का जो तुमने चूज किया है वो अच्छे से किया होगा, तो ये 1 नंबर मिल रहा होगा। टोटल तुम्हें 5 नंबर का पत्र जनरली आता है, देखने को मिलता है किसी भी क्लास में हो। ये है तुम्हारा फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले ऊपर तुम लोगों को लिखना है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले जहां से तुम भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखना है। तुम अगर परीक्षा भवन में लिख रहे हो तो तुम परीक्षा भवन अगर लिख दो अपने लेटर में तो तुम्हारा यहां पर गलत नहीं होगा। परीक्षा भवन से तुम लिख रहे हो, परीक्षा भवन लिख दिया, जिस शहर में हो तुम वो भी लिख दो। ठीक है, जिस शहर से हो वो लिख दो। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ा, लाइन छोड़ना इंपॉर्टेंट है। एक लाइन छोड़ा, फिर तुम लोगों ने यहां पर लिख दिया दिनांक, डेट। डेट में आखिर में ईयर में XX लगा देना। ठीक है, वो सही फॉर्मेट होता है। आखिर में एक्सेस, जब भी तुम एग्जाम में लिख रहे होते हो ना तो तुम डेट स्पेसिफिक नहीं करते हो। इसी वजह से मान लो तुमने लिखा हुआ है 11/2 और फिर आखिर में तुमने 2000 XX लगा दिया, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, कोई टीचर नंबर नहीं काट पाएगा तुम्हारे। इसके बाद में एक लाइन छोड़ा और फिर तुम्हें लिखना है कि जिसको तुम लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस। ठीक है, फॉर्मल लेटर में उसकी एक पोस्ट होती है, किसी तुम व्यक्ति को लेटर नहीं लिख रहे हो तो एक पोस्ट को लेटर लिख रहे हो तो तुम सबसे पहले उसका पोस्ट लिखोगे, वो उसका जो पद है वो लिख रहे होगे। फिर सेकंड लाइन में उसकी संस्था का नाम, उसके बैंक का नाम, उसके कार्यालय का नाम, और थर्ड लाइन में जो तुम्हारा उसकी कार्यालय की लोकेशन है वो तुम लिख रहे होगे। ठीक है, इस 3 लाइन में तुम्हारा पूरा लेटर का जो मोटा मोटी सेंडर्स और रिसीवर एड्रेस का फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता चल गया डेट कहां डालनी है, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस कहां डालना है। ठीक है, ऊपर सेंडर्स एड्रेस फिर रिसीवर एड्रेस। एक लाइन छोड़ा, विषय लिख दिया। विषय एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, तुम्हारे पूरे लेटर को एक लाइन में बताने वाला विषय होना चाहिए। 1 से 1.5 लाइन के बीच में तुम्हें अपना विषय लिखना है। फिर संबोधित करना है महोदय से। ठीक है, महोदय के बाद में तुम्हारे लेटर का मेन बॉडी होगा, मिडल होगा, एंड होगा, और आखिर में कंक्लूजन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, तुम्हें कुछ मैजिक लाइंस देता हूं। ठीक है, उससे पहले ये प्रधानाचार्य महोदय का जो फॉर्मेट है वो देख लो। तुम्हें यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस सेंडर्स एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम डायरेक्ट रिसीवर एड्रेस सेवा में से स्टार्ट करते हो। अच्छा, सेवा में लिखना है कि नहीं, देखो जो तुम्हारे टीचर्स है ना वो पिछले 20-25 सालों से सेवा में चेक करते आ रहे हैं। ठीक है, उनको हमेशा आदत है सेवा में देखने की। अभी कुछ समय से अगर ये फॉर्मेट बदल गया है तो उनकी मेंटालिटी तो नहीं बदली है ना। कुछ टीचर्स आज भी ऐसे हैं जिनको लगता है सेवा में नहीं लिखा तो ये तो अधूरा सा लगता है।
इसी वजह से, क्योंकि हम लोगों को पूरे नंबर चाहिए, हमें नहीं पता है कि टीचर्स को रीसेंट फॉर्मेट पता है कि नहीं, तो इस वजह से सेफ साइड के लिए मैं कहूंगा कि तुम सेवा में लिख दो। इसके बाद में तुम्हारा ये पूरा फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, अब आओ तुम्हें कुछ प्यारी प्यारी मैजिक लाइंस देता हूं। अगर प्रधानाचार्य को मैसेज लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, सविनय निवेदन ये है कि, ठीक है, इससे स्टार्ट करो। सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का कक्षा 10वीं का छात्र हूं, और फिर ये जो तुम्हारा कंटेंट है वो तुमने अपनी पूरी प्रॉब्लम लिख दी। अब तुम अपने लेटर के सेकंड पैराग्राफ को ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि आपसे निवेदन है कि, तुमने जो प्रॉब्लम लिखा है उसका जो सॉल्यूशन है वो इसके बाद में 1-2 लाइन में चिपका दो। अगर छुट्टी मांग रहे हो तो मुझे 10 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, या फिर अगर तुम रोड को अच्छा करने के लिए कर रहे हो, अतः आपसे निवेदन है कि रोड जो ट्रैफिक की समस्या है उस पर कोई उचित कदम उठाएं। ठीक है, जिससे कि लोग समय से अपने स्कूल और अपने जॉब्स पर जा पाए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। कंक्लूजन क्या लिखोगे? एकदम एंड में, ये तुम्हारा 2-3 लाइन का हो जाएगा। एकदम एंड में तुम बस 1 लाइन लिख सकते हो, मैं आशा करता हूं कि आप इस पर उचित कार्यवाही करेंगे, या फिर लिख सकते हो अतः आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या को हल करने के लिए उचित कदम उठाएं। ठीक है, ये लिखकर अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं कूड़ा कचरा फैला हुआ है, रोड टूटी हुई है, पुल बन रहा है, तो तुम यहां पर आराम से इस लाइन से एंड कर सकते हो। और फिर नीचे आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद लिख दो। और अगर स्कूल के टीचर को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो आपका आज्ञाकारी, वरना प्रार्थी या फिर भवदीय, भवदीय स्टैंडर्ड है, लिख सकते हो। ठीक है, भवदीय, और नीचे तुम्हारा नाम जो क्वेश्चन में दिया होगा वो, तुम्हारा असली नाम नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है वो, नहीं तो काखागा लिख दो। ये तुम्हारा पूरा हो गया फॉर्मेट और मैजिक लाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हर आंसर में इसको बैठाने की कोशिश करो। ठीक है, ये देखो, ये जो मैजिक लाइंस होती है ना, ये तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। अच्छे आंसर को लिखने की क्या टेक्निक होती है कि तुम्हें पता है, बस तुम्हें एग्जाम में जाकर फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। तुम्हें फॉर्मेट पूरा अच्छे से पता है, तुम्हें लैंग्वेज पता है, कैसे एप्लीकेशंस, कैसे पत्र लिखे जाते हैं। अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो जैसा मैंने बताया कि तुम जिसको लिख रहे हो, नगर निगम अधिकारी लिखोगे, नगर निगम जो उसकी संस्था है उसका नाम लिखा, और जो जगह है 3 लाइन में तुमने लिख दिया, और तुम्हारा ये पूरा हो गया रिसीवर एड्रेस। उससे पहले तुमने परीक्षा भवन लिखा हुआ है जो सेंडर्स एड्रेस है, और फिर बीच में डेट डाली हुई है। सेवा में लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा लिख लो। विषय लिख दिया, 1 लाइन में पूरा अच्छे से विषय कर दिया, और फिर तुम्हारा ये प्रॉपर लेटर हो गया। ठीक है, इसको तुम पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो पूरे लेटर को। ग्रेट, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा पूरा पीपीटी, जाकर डाउनलोड कर लो, जिससे कि हर बार तुम्हें बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाए फॉर्मेट तुम्हारे दिमाग में। इसके बाद धन्यवाद, 1 लाइन छोड़कर भवदीय, और नाम लिख सकते हो। चाहो तो 1-2 लाइन में अपना एड्रेस लिख सकते हो। जैसे अगर तुम प्रिंसिपल को मैसेज लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो अपना क्लास लिख सकते हो। अगर तुम नगर निगम के अधिकारी को मैसेज लिख रहे हो, तो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में जहां पर तुम आ रहे हो वो बस 1 लाइन में लिख सकते हो। लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी तुमने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, चाहो तो 1 लाइन में लिख सकते हो, पूरा एड्रेस भरने की जरूरत नहीं है। बस वो लिखो जिसको तुम मैसेज लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, उसके काम का हो। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो क्लास लिख दो, और अगर तुम अपने किसी अधिकारी को लिख रहे हो, नगर निगम के या फिर किसी भी संस्था के अधिकारी को लिख रहे हो, तो उसके लिए जो यूजफुल चीज है वो लिखो, वरना सिर्फ भवदीय और नाम लिखना भी काफी है। ठीक है, ग्रेट। अब आओ थोड़ा सा इनफॉर्मल लेटर पर नजर डाल लेते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके पढ़ लो। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर बहुत ही प्यारे लेटर्स होते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स में कुछ तुम्हें करना नहीं होता है, बस ध्यान से कॉमन सेंस लगाना होता है। कुछ डेली लाइफ के कामों से रिलेटेड यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चंस बनाए हुए होते हैं, तुमको बस कॉमन सेंस से अपनी कुछ वर्डिंग सही रखते हुए लेटर पूरा करना होता है। अब जैसे तुम विभू या फिर विभूति हो, तुम्हें अपने मित्र तेजस्विन को पत्र लिखना है, क्योंकि उसने ऊंची कूद में पदक जीता है। ठीक है, ये तुमको लिखना है, ये तुम्हारा बोर्ड का प्रीवियस क्वेश्चन है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले जहां से तुम भेज रहे हो, जो तुम्हारा सेंडर्स एड्रेस है, वो लिखोगे। फिर 1 लाइन छोड़कर दिनांक लिखोगे, और फिर उसे संबोधित करोगे। ठीक है, अपने दोस्त को प्रिय तेजस्विन, उसका नाम दिया होता तो तुम नाम डाल सकते हो,
अगर नाम नहीं दिया हो तो प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र करके डाल सकते हो। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या लिखना है, ठीक है। तुमने संबोधित किया, ठीक है, फिर इसके बाद में तुम अपना लेटर स्टार्ट करते हो। अभी बताऊंगा कि कैसे लेटर स्टार्ट करना है, फिर एंड करते हो, संबोधित करते हो, और कंक्लूजन में तुम्हारा मित्र नाम, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर है ऐसा रहेगा। इनफॉर्मल लेटर में ज्यादा कुछ सब्जेक्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आओ, एक पैराग्राफ लिखो और नंबर लेकर चले जाओ। मैजिक लाइंस तुम्हें दे देता हूं जिससे कि तुम्हारा जो आंसर है वो और निखर कर आए, ठीक है। अगर कोई तुमसे बड़ा है तो उसको तुम आदरणीय लिखोगे। जैसे कि तुम्हें मान लो दादाजी को पत्र लिखना है तो तुम प्रिय दादाजी नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे आदरणीय दादाजी या फिर पूजनीय दादाजी। पिताजी को लिखना है तो वही आदरणीय या फिर पूजनीय लगाओगे। तुमसे अगर कोई रिलेशन में बड़ा है तो ये तुमको फॉलो करना है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अभिवादन कैसे करोगे? सादर प्रणाम या फिर सादर चरण स्पर्श, ठीक है। चरण स्पर्श की स्पेलिंग याद लिख दो, याद कर लो, कहीं पर भी जाओगे लिखोगे तो अच्छा लगेगा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। एंड में जो तुम्हारा रिलेशन है उस व्यक्ति के साथ में, आपका बेटा, आपका बेटी, आपकी पोती, आपकी नातिन, ये लिखकर तुम एंड कर रहे होगे, ठीक है। भवदीय वदीय यहां नहीं लगाना है, यहां पर बस रिलेशन लिखना है, आपका बेटा, आपकी पोती, और फिर नीचे अगर नाम हो तो वो लिख सकते हो। जैसे हमें विभू दिया था तो नीचे विभू लिख दिया। अगर तुमसे कोई छोटा है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा छोटा भाई है, तो तुम संबोधन में यहां पर प्रिय या प्यारे लगा सकते हो। अभिवादन में सदा खुश रहो, सुखी रहो, या फिर आशीर्वाद, प्रिय भाई आशीर्वाद, ठीक है। इसके बाद में एंड तुम्हें करना है तुम्हारा या फिर तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक, कुछ भी लिख दो, तुम्हारा शुभ चिंतक विभू, ठीक है। तो अगर तुमसे छोटा है तो ये रूल फॉलो करना है, बड़ा है तो ये रूल फॉलो करना है। अब स्टार्टिंग कैसे करनी है? एक स्टैंडर्ड लाइन है कि मैं यहां कुशल हूं, आशा करता हूं कि आप सब भी वहां कुशल होंगे, आप भी वहां कुशल होंगे, ठीक है। एंड कैसे करना है? अगर तुम्हें पूरे नंबर चाहिए तो थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करके अच्छी लाइन लिखो, ठीक है। वो पढ़ने से आएगी, बुक्स पढ़ो, लेटर्स वेटर्स पढ़ो, उससे तुम्हें पता चलेगा। एक तुम्हें मैजिक लाइन एंड में डालनी है कि हाँ, अब मैं पत्र लिखना समाप्त कर रहा हूं, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद व प्यार। ये लाइन लिखने से तुम्हारा जो इनफॉर्मल लेटर है वो उसमें थोड़े और चार चांद लग जाते हैं, ठीक है। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार, इससे लिखने से तुम्हारी जो एंडिंग है वो इनफॉर्मल लेटर की अच्छी लगने लग जाती, ठीक है। समाप्ति में आपका या फिर तुम्हारा और जो तुम्हारा उस व्यक्ति के साथ में रिलेशन है, बेटा, बेटी, प्रिय मित्र, ऐसे करके तुम डाल सकते हो। और नीचे क ख ग या फिर जो नाम दिया हुआ है वो। अब यहां पर तुम्हारे जैसे किसी क्यूटी ने एक दिक्कत करी है, जो कि एग्जाम में उसने कंफ्यूजन के चक्कर में अपना जो इनफॉर्मल लेटर है उसको फॉर्मल लेटर की तरीके से ट्रीट कर दिया। यहां पर उसने प्रिय दादाजी लिखा हुआ है, टीचर ने बोला बेटा आदरणीय लिखना है, क्या लिख रही हो? इसके बाद में एंडिंग करते वक्त उन्होंने भवदिया लिख दिया है, ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर में मैंने तुम्हें क्या बताया कि तुम्हें उनके साथ का रिलेशन लिखना है, प्रिय पोती, जो यहाँ पर एग्जामिनर ने सही करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पूरा फॉर्मेट। इसी के तरीके से हम लोग का पूरा जो लेटर है वो होता है कंप्लीट। अनुच्छेद लेखन स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद लेखन तुम्हें क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, और इसमें तुम्हें 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। कैसे लिखोगे? अनुच्छेद लेखन निबंध नहीं है, ये दिमाग में रखो। तुम्हें सब हेडिंग्स नहीं डालनी है। मैंने काफी बच्चों को करते हुए देखा है कि सब हेडिंग्स डालकर वो लिखने लग जाते हैं और 2-2 3-3 पैरा वो लिख देते हैं। अनुच्छेद लेखन में तुम्हें पैरा चेंज नहीं करना है, ये गांठ बांध लो। 120 वर्ड में ही तुम्हें अपना पूरा आंसर लिखना है। ये टॉपर की आंसर शीट है, एक बार देख लो। क्या करना है? टॉपिक लिखना है जो तुम्हें दिया हुआ है। यहां पर जैसे विज्ञान के बढ़ते कदम टॉपिक था, इसको लिख दिया टॉपर ने और इसने नीचे लाइन खींच दी, फिर पूरा अच्छे से लिख दिया। कैसे लिखना है? संकेत बिंदुओं को पीछे कॉपी में जाओ, रफ लिखकर देख लो कि तुम क्या क्या लिखना चाहते हो। अपने पूरे जो तुम्हारा अनुच्छेद है उसका आउटलाइन कर लो, जिसमें ये कीवर्ड इंक्लूड होने चाहिए, एज इट इज इंक्लूड होने चाहिए। हर तरफ विज्ञान का बोलबाला, सहज और इसके साथ साथ में तुम्हारा वैज्ञानिक उड़ान, ये तीनों कीवर्ड तुम लोग को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एग्जामिनर तुम्हारा
ये पूरा अनुच्छेद पढ़ेगा नहीं, वो बस कीवर्ड सरसरी निगाहों से देखेगा, अगर उसे मिल गए कीवर्ड्स तो वो समझ जाएगा कि तुमने अच्छा लिखा हुआ है। ये बात समझो, ये हार्श रियलिटी है। तुम्हारे एग्जामिनर को 30 से 35 रुपए मिल रहे होते हैं एक शीट चेक करने के लिए, इसी वजह से वो एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेगा तुम्हारा पूरा अनुच्छेद पढ़ने में। उसको दिन की 100, 200, 300 कॉपीज तक चेक करनी होती है। इसी वजह से तुम्हें नंबर बटोरने के लिए क्या करना है, कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है और आखिर में कंक्लूजन भी जरूर लिखना है, वरना नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। कंक्लूजन कैसे लिखोगे, आखिर में तुम्हें जो तुम्हारा टॉपिक है ना, मैंने फुल वीडियो में तुम्हें ट्रिक बताई थी कि पूरे टॉपिक का जो तुम्हारा नाम है उसी से रिलेटेड आखिर में एक लाइन जोड़ दो। जैसे लड़की पढ़े तो घर शिक्षित हो जाए, आखिर में तुम क्या लिख सकते हो उसी पैराग्राफ में कि एक लड़की के पढ़ने से सिर्फ एक लड़की शिक्षित नहीं होती है, उसके साथ साथ में परिवार और आसपास का पूरा समाज शिक्षित हो जाता है। और इसके साथ साथ में मैंने क्या टिप बताई थी तुम्हें, एक मैजिक हैक लेकर जाओ। यहां पर तुम्हें अनुच्छेद में साथ साथ में कोई कोट जरूर यूज करना है, कोई फेमस पर्सनालिटी का कोई कोट या फिर कोई कविता की कुछ पंक्तियां यूज करनी है, तो तुम्हारा ये जो पूरा अनुच्छेद है वो भी अच्छा दिखने लग जाएगा। कैसे यूज करना है, आखिर में बिना लाइन चेंज किए, बिना पैराग्राफ चेंज किए 2 लाइन बस लिख दो और नीचे से फिर से स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो तुम्हारा पूरा अनुच्छेद अच्छा हो जाएगा। अब आओ सीबीएसई का सैंपल पेपर देख लो, पॉज करके पढ़ो, बना पा रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि कैसे बनाओगे। आउटलाइनिंग करना सीख लो, पॉज करो वीडियो और आउटलाइनिंग करके देखो, ठीक है। ईमेल लेखन जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ईमेल लेखन में क्या करना है, प्रेषक फ्रॉम टू लिख देना है, बीसीसी सीसी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल अपना लिख दो। प्रेषक, प्रेषक मतलब फ्रॉम, मैंने तुम्हें ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो में बता रखा है कहां कहां से नंबर मिलेंगे, अगर टाइम है तो जाकर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है। प्रेषक फ्रॉम टू दोनों लिख देना, प्रेषक ब्रैकेट में फ्रॉम लिख देना और प्रेषिती या फिर प्रेषिती अगर नहीं याद हो रहा है तो प्राप्तकर्ता, दोनों में से जो भी तुम्हें याद है लिख के ब्रैकेट में टू लिख देना, आगे ईमेल आईडी लिख देना, दोनों की ईमेल आईडी लिख देना। एक लाइन छोड़ना, विषय लिखना, छोटा क्रिस्प विषय होना चाहिए। एक लाइन छोड़ना, अभिवादन करके महोदय लिखकर फिर आगे अपना पूरा जितना भी तुम्हारा कहानी है जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख देना है और एंड में प्रेषक का नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये देखो तुम्हारे सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आया, यहां पर स्पेशली मैंने तुम्हारा यहां पर नाम रखा हुआ है कि भाई तुम लोग काखागा में इतने बिजी हो जाते हो कि अगर क्वेश्चन में नाम भी दिया हुआ है तो भी तुम काखागा लिख के आ जाते हो, नंबर कट जाएंगे, याद रखना। नंबर लेने के लिए क्या करना है, माधव या फिर माधवी जो भी नाम है उसको लिखना है, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ में तुम्हें शॉर्ट रखना है, 80 शब्दों में ही इसको पूरा कंप्लीट करना है। यहां पर एक एग्जाम्पल प्रॉपर दिया हुआ है पूरे फॉर्मेट के साथ में, इसको एक बार पॉज करके पढ़ लो। ये है तुम्हारे जो टॉपर है, लास्ट ईयर टॉपर का आंसर शीट, इसको भी एक बार पॉज करके पढ़ लो। सीसी बीसीसी लिखना जरूरी नहीं है और फ्रॉम टू यहां पर सिर्फ फ्रॉम टू सिंपल लिख दिया गया है। मैं तुम्हें कहूंगा प्रेषक और प्राप्तकर्ता ये दोनों लिखना शुरू कर दो। पहले यहां पर प्रेषक लिख दो और यहां पर प्राप्तकर्ता दोनों लिख दो, ब्रैकेट में फ्रॉम और टू लिख दो। ये थोड़ा और बेटर रहेगा क्योंकि हिंदी का एग्जाम है भाई, इंग्लिश का थोड़े है कि इंग्लिश में लिख रहे हो। ईमेल आईडी तुम हिंदी में नहीं लिख सकते, इंग्लिश में लिखना, ठीक है। नाम दिया हुआ है तो उस नाम से रिलेटेड कोई ईमेल आईडी ऐसे लिख देना या फिर एबीसी और ऐसे ही सैंपल ईमेल आईडी लिख देना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मेट। अब आओ ये दूसरे 2023 के टॉपर का है, ठीक है, तुम पॉज करके एक बार इसको पढ़ सकते हो। अब आओ यार शुरू करते हैं अपना विज्ञापन लेखन। बहुत ईजी है, तुम्हें मैंने 5 चेकलिस्ट दी थी कि इन 5 चेकलिस्ट से होकर अपने विज्ञापन को निकालना। ये अगर टिक है इसका मतलब पूरे नंबर मिलेंगे। क्या आई कैचिंग टाइटल है कि नहीं, जो तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो उससे रिलेटेड प्यारा सा 3-4 शब्दों में एक बहुत ही छोटा क्रिस्प सा टाइटल होना चाहिए तुम्हारा और बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा तुम्हें। स्लोगन होना चाहिए एक, कोई भी स्लोगन होगा तो लोग रिलेट करते हैं, इसी वजह से स्लोगन पर एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। और विवरण, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए कि भाई वो क्यों अच्छा है, उसमें क्या खास बात है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, बाकी प्रोडक्ट से उसे क्या अच्छा बनाती हैं। और उसके साथ साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है संपर्क की जानकारी, कि कैसे तुमसे संपर्क किया जाए। नीचे लिखना पड़ेगा तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। ये शॉर्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें लिखना जरूरी है और अपना क्रिएटिव इनपुट देना। हम लोगों ने देखा था कि क्रिएटिव इनपुट की भी बहुत वैल्यू है और नंबर उसके बेसिस पर भी मिलते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को ड्राइंग बनानी है पेंसिल से,
कलर पेन का यूज करने की जरूरत नहीं है, पेंसिल से अपना आराम से बना लो और पेंसिल पेन स्केल का इस्तेमाल करके प्रॉपर तुम अपने विज्ञापन को लिख सकते हो। ऐसे मूल्य केवल 510 रुपए, बादल बनाकर 30% छूट, ऐसे करके तुम ये सब एलिमेंट्स ऐड कर दोगे, 2-3 इमेज ऐड कर दोगे तो पूरे नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे। ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, एक बार पॉज करके पढ़ लो। अब यहां पर देखो, ये एक और क्वेश्चन है जिसमें मिठाई से रिलेटेड यहां पर तुम्हें एक पोस्टर बनाना था, विज्ञापन बनाना था, जो रोहन मिष्ठान स्टोर का था। ठीक है, इसमें इन्होंने लिख दिया भाई पॉइंट वाइज कि हाँ यहाँ पर क्या क्या मिलता है, देसी घी के लड्डू मिलते हैं, विशेषताएं उन्होंने 1 से 2 लाइन में लिख दी। ठीक है, तुम्हें अपने पूरे विज्ञापन में जो विशेषताएं वाला पोर्शन है वो 3 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। 3 से 4 बुलेट पॉइंट अपने लिख दो कि वो क्यों विशेष है, क्यों वो अलग है, एक स्लोगन लिख दो, पूरे नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे। एक इमेज बना दो, अंडरलाइन कर दो, एक अच्छा सा टाइटल लिख दो, सब चीज को डिब्बे में डाल दो और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख दो। कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे लिखोगे, या तो पता लिख सकते हो, तुम पता लिख रहे हो और उसके साथ साथ में संपर्क करें मोबाइल नंबर डाल दो, बस आखिर में एक रैंडम मोबाइल डाल के आखिर में एक्स लगा दो, पूरे नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल, एक बार पॉज करके देख सकते हो कैसे टॉपर्स ने पूरे नंबर बटोरे हैं। जो मैंने बताया वही सारी चीजें की हैं, पूरे नंबर आए हैं। इसके बाद में संदेश लेखन जल्दी से देखते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, फ्री के नंबर है ये। क्या है फॉर्मेट, ऊपर तुम्हें संदेश लिखना है, संदेश लिखना है और समय और डेट लिख देना है, बस समय डेट ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है। समय डेट लिखकर नीचे जिसको लिख रहे हो उसको संबोधित कर देना है, प्रिय, प्रिय मित्र, आदरणीय दादाजी, कुछ भी लिखकर फिर अपना जो 3 से 4 लाइन में तुम्हें यहाँ पर अपना संदेश लिख देना है। आखिर में बस नाम लिख देना है, कुछ है तो वो नाम लिखना, नहीं है तो काका का, बस और कुछ नहीं लिखना है। कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, एकदम व्हाट्सएप मैसेज है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लिखना है। तुमने संदेश लिखा, डिब्बे में डाल देना, ये मैं सजेस्ट करूंगा, संदेश लिख के अंडरलाइन कर दो, डेट लिख दो, टाइम लिख दो, संबोधित कर लो, प्रिय मित्र स्नेहा। यहाँ पर स्नेहा को बैडमिंटन राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने के लिए बधाई देनी थी तो इन्होंने बधाई दी है, प्रिय मित्र स्नेहा। फिर इन्होंने एक कोट भी लिख दिया है। अगर कोट लिखते हो, जहां पर कोट डाल दिया तुमने राइटिंग सेक्शन में, कोई कविता की लाइन डाल दी तो उससे वैल्यू बढ़ जाती है आंसर की। यहां पर इन्होंने डाल दिया तुम कभी ना रुको कभी ना झुको, तुम यूं ही आगे बढ़ती रहो, ये डाल के पूरा एक मैसेज लिख दिया कि हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम्हारा चयन बैडमिंटन में हो चुका है और आशा है कि तुम ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ती रहोगी तथा जीवन में तरक्की करती रहोगी। बस ये कह के बंद, ना कोई फॉर्मेलिटी, ना कोई ऐसे फालतू के लाइंस बढ़ाना। 4-5 लाइन, मुश्किल से 3-4, और अगर ऐसा बड़ा बड़ा लिखते हो तो 4 से 5 लाइन में तुम्हारा हो जाना चाहिए। पूरा पन्ना मत भर देना, इतने में आसानी से तुम्हारा 40 शब्दों में आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, पूरे नंबर मिल रहे होंगे। आखिर में बस नाम लिख देना, जो नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ था, शिक्षा दिया हुआ था तो उन्होंने शिक्षा लिखा हुआ है। ठीक है, संदेश से पूरे नंबर मिल जाएंगे। सूचना क्या है, सूचना है अपना नोटिस, जैसे नोटिस लिखते हो वैसे सूचना लिख दो, सूचना ऊपर लिख दिया। फिर इसके बाद में तुम्हें यहाँ पर क्या चेंज करना है, सूचना में तुम्हें इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना पड़ता है जहां पर तुम ये सूचना, ये नोटिस चिपका रहे हो। जैसे हम लोग लॉस्ट 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 या फिर लॉस्ट फाउंड वाले नोटिस लिखते हैं ना, उसमें हम लोग स्कूल का नाम ऊपर लिखते हैं, कॉलेज का नाम ऊपर लिखते हैं। वैसे यहाँ पर अगर तुम्हारा स्कूल है जो दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया होगा तुम्हारे सूचना वाले क्वेश्चन में, वो स्कूल का नाम ऊपर लिख दो। फिर नीचे एक आई कैची सा टाइटल लिख दो, सूचना किस बारे में है, तो दोहा गायन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है उसके रिलेटेड यहाँ पर तुम्हारा सूचना देना था तुम्हें। डेट लिख दो किस दिन ये सूचना लिखी जा रही है, और फिर नीचे तुम उसके बारे में डिटेल्स लिख दो। मैंने तुम्हें बताया कैसे डिटेल्स लिखना है, पहले नॉर्मल डिटेल लिख दो, नीचे प्लेस, जैसे इंग्लिश में लिखते हो ना, वेन्यू, डेट एंड टाइम, ये तीनों को तुम यहां पर जगह, समय, दिन ऐसे करके लिखकर डैश करके लिख सकते हो, ये और अच्छा दिखता है। ठीक है, नॉर्मली भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है, अगर टॉपर बनना है, पूरे नंबर लाने हैं तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पूरा अपना यहाँ पर तुम लिख दो, पूरा जो भी तुम्हारी सूचना है वो लिख दो। फिर उसका वेन्यू क्या है, उसकी प्लेस क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, वो तुम आराम से डैश करके लिख सकते हो। एंड में एक कंक्लूसिव लाइन लिख दो कि हाँ प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 30 जुलाई से पहले या फिर कोई एक डेट लिखकर हिंदी साहित्य समिति के सचिव को दे दें। और फिर नीचे क्या तुम्हें लिखना है कि तुम हो कौन,
तुम्हारा नाम क्या है दिया होगा, नहीं दिया है काका गा लिख दो। और तुम्हारी पोस्ट क्या है, यहाँ पर पोस्ट थी इनकी सचिव हिंदी साहित्य समिति की, तो इन्होंने लिखी हुई है। नाम और पोस्ट नीचे लिख दोगे और डिब्बा बनाना मत भूलना वरना नंबर कट जाएंगे। डिब्बा बनाकर आराम से तुम पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें एक टॉपर की आंसर शीट देखने को मिल रही है, पॉज करके पढ़ लो कैसे इसने लिखा है। इसी के साथ पूरा राइटिंग सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। ग्रामर सेक्शन अगर अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से ग्रामर सेक्शन भी देख लो। यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में तुम्हें पूरा ग्रामर सेक्शन, पूरा राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन करवाया है। चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 11th में भी ऐसे कंटेंट मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में 11th क्लास सीनियर चैनल का भी लिंक है, जाके डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब कर लो जिससे 11 भी एकदम मजे में कट जाए। 10th तो मजे में कटेगी, बोर्ड में फुल नंबर लाने के लिए सब्सक्राइब करो और मैराथन जो चल रहे हैं उसे जाकर देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।